हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्नेस्ट लाइफ अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त, काफी शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और जिसमें हम बात करेंगे सेकेंड फेज का जो पेपर हुआ है, पेपर वन। मेनली पेपर वन पे हम फोकस करेंगे क्योंकि पेपर सेकेंड का बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो पेपर फर्स्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आया है और आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस टॉपिक पे जाकर के आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना पाएं। और उसमें जो पेपर वन में जो बहुत लोग रह जाते हैं, जिनका एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता है, तो इस वीडियो के बाद उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं यानी कि अर्नेस्ट लाइफ अकेडमी पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। तो अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड फेज का जो एग्जामिनेशन था वो समाप्त हो चुका है। 20 से लेकर के 22 तक एग्जामिनेशन हुआ है एंड देन 23 से यानी कि आज से थर्ड फेज का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जो भी लर्नर्स अब एग्जाम देने वाले हैं थर्ड फेज में, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, उनको कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सेकेंड फेज में एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहा है पेपर वन का, वो कैसा रहा है, हार्ड लेवल का रहा है, मॉडरेट लेवल का रहा है या इजी लेवल का रहा है, तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, मैनेज आप कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पेपर वन, ठीक है ना, पेपर वन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट सेक्शन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मैं सिलेबस के ऊपर नहीं जाऊंगा, सिलेबस के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, डायरेक्टली मैं पॉइंट की बात करूंगा। और जो भी लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं हमारे ईमेल पे, अगर आप भी भेजना चाहते हो तो आप भी भेज सकते हो। तो जो भी लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और उन लोगों से बात करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के साथ आप लोग रिलाई कर सकते हो, जा सकते हो। पेपर वन का जो क्वेश्चंस आया है इस बार गाइस, पेपर वन का जो क्वेश्चन है ये जान करके मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई है, क्योंकि पेपर वन का जो क्वेश्चन है हार्ड लेवल का नहीं आया है इस बार, ठीक है ना। यानी कि सेकेंड फेज में जो एग्जामिनेशन हुआ है पेपर वन में, वो मॉडरेट टू इजी लेवल का क्वेश्चंस आया है और इसमें आसानी से आप 30 से 35 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। 30 से 35 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना इस चीज को, 30 से 35 क्वेश्चंस आप इजिली कर सकते हो। यानी कि 50 से लेकर के 60 से लेकर के 70 नंबर आप बहुत इजिली उठा सकते हो। और अगर आप बहुत अच्छा इसमें नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी आप 50 से 60 के बीच में अपना मार्किंग रख सकते हो। यानी कि पेपर वन का जबरदस्त परफॉर्मेंस एंड पेपर सेकेंड डिपेंड करेगा कि आपको यूजीसी दिलवाएगा या जेआरएफ दिलवाएगा। अब बात हम यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं हिंट के वे में कि अभी अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं थर्ड फेज में, तो आपको किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो गाइस, पेपर जो फर्स्ट में जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है सेकेंड फेज में, वहां पे जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, अब मैं आपको बताता हूं टॉपिक वाइज कहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं इस बार, और कितना ज्यादा हार्ड लेवल का था और कितना मॉडरेट लेवल का था। अब उसको मैं आपको बताता हूं ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं पेपर वन का, तो आप इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से फोकस कर सके और ध्यान दे सके। तो देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक रहे हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन 3 दिनों में, यानी कि 20, 21 और 22 तारीख को जो भी एग्जाम हुए हैं पेपर वन का, उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से एरिया है जहां से पूछे गए हैं। अब उसके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग से लगभग आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस आए हैं लॉजिकल रीजनिंग से। और 7 से 8 क्वेश्चंस में जो बात सबसे अच्छी है वो ये है कि ये सारे क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, यानी कि डिफिकल्ट लेवल के थे ही नहीं। इसमें मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, बाकी सारे क्वेश्चन आप इजिली टेकल आप कर लेते, यानी किससे, लॉजिकल रीजनिंग से। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का। देखो अभी मैं उन सारे टॉपिक को बता रहा हूं जहां से आप बहुत अच्छे से मार्किंग कर सकते हो, 30 से 35 क्वेश्चंस। और जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है तो आपको अभी इसी सेक्शन पे ध्यान देना है, इससे बाहर नहीं देना है, ठीक है ना। इन्हीं सेक्शन पे थोड़े मोड़े रिविजन्स की जरूरत है ताकि आप बहुत अच्छा कर सके। जो भी लर्नर्स इसमें क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप ना छोड़े, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आया है 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आए हैं, और इसका जो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है ना, रेशियो से क्वेश्चन आए थे, एवरेज से क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए थे और परसेंटेज से क्वेश्चन आए हुए थे। और यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। और ये टोटल जो क्वेश्चन जो भी मैंने बताए हैं, यानी कि जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं, वहां से बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि आप 5 से 6 क्वेश्चन
यूजीसी नेट ने पूछा है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। कम्युनिकेशन की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन से 5 से 6 क्वेश्चंस आए थे और यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और इसको भी आप 2 से 3 क्वेश्चन इजीली आप कर सकते थे, ठीक है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात करता हूं। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप जो अंगूर का गुच्छा होता है ना वैसे आपको बना सकते हो। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चंस आए थे और पांचों के पांचों क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और इजी लेवल के थे। उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं आया है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड लेवल का हो, ठीक है ना। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से टैकल करना है और उसको पूरा करके लेके जाना है, ठीक है गाइस। उसके मैं बात करता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं ये 20, 21, 22 को वो आए हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से और अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी आपके यही से क्वेश्चंस बनेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चंस आए हैं और ये जो क्वेश्चंस थे इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डिफिकल्ट लेवल के थे, बाकी सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था जिसको आप एनालिसिस करके बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओके। तो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लिया। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको जो देखना है यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में आप देख लीजिएगा, फॉर्मेटिव एप्टीट्यूड के बारे में देख लीजिएगा, की बिहेवियर के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है ना, टीचिंग स्किल के बारे में देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन यही 3-4 चैप्टर से आए हैं, ठीक है। तो मैं चैप्टर ही बताता चल रहा हूं जिसको आपको ध्यान देना है। रिसर्च एप्टीट्यूड मैं बता रहा हूं। देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो आया है टीचिंग एप्टीट्यूड से और दूसरा जो सबसे ज्यादा आया है वो आया है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैं आपको बताऊं तो ये भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आप पिछली वे में कर सकते थे। और इससे अगर आप टॉपिक देखेंगे तो 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जहां से सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एथिक्स ऑफ रिसर्च से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, मेथड ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, और 2-4 और चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना। तो आप इसका देखो पतली सी तो होती है तो इसको आप फ्रीक्वेंटली एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर लिया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लिया, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात कर लिया, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लिया है, कम्युनिकेशन नहीं मैथमेटिक्स के बारे में बात किया है एंड देन लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात किया है। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन का। तो गाइस देखो कम्युनिकेशन का जो भी क्वेश्चंस थे ये काफी ज्यादा मॉडरेट लेवल के थे और इसमें से आप 2 से 3 ही क्वेश्चंस कर सकते थे जो कि सत्य है। डाटा इंटरप्रिटेशन पूरे के पूरे क्वेश्चन फिर से गुच्छे में आया है 5 क्वेश्चंस। मैं आपको बताऊंगा कि ये 50 क्वेश्चन में आप 30 से 35 क्वेश्चन काफी इजीली तरीके से कर रहे हो, ठीक है ना। बस आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, अपने ऊपर यकीन करना है एंड देन आपको कर ले जाना है। जो मैं चैप्टर बताता जा रहा हूं उस पर ज्यादा फोकस करना है और कहीं नहीं मगजमारी करनी है, ठीक है ना। डाटा इंटरप्रिटेशन से जो क्वेश्चन आए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनाया गया था। 5 क्वेश्चन इजी थे और उसको आप इजिली वे में टेकल कर सकते थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां देखो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं इसको लेकर के, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर ज्यादा परेशान होने वाली बात थी। अगर आप थोड़े भी न्यूज़पेपर से अपडेटेड हो तो इन तमाम क्वेश्चंस को आप इतने अच्छे से कर सकते हो जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है, समझ रहे हो ना। तो करेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बने थे और ये भी मॉडरेट लेवल्स के थे और हार्ड लेवल के थे बिकॉज इसमें करेंट लेवल का घुसेड़ दिया गया था, ठीक है ना। हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो बहुत लोग यूट्यूब पे ये सर्च करते रहते हैं भैया हायर एजुकेशन के देख लो। आपको देखना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का देखो, आपको देखना है तो ये देखो रिसर्च एप्टीट्यूड का देखो, तो ये 2 सेक्शन को देखो। उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखो, कम्युनिकेशन का देखो, मैथमेटिक्स आपके बन ही जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग आप बना ही लोगे, डाटा इंटरप्रिटेशन आप बना ही लोगे, आईटीसी का क्वेश्चन आप कर ही लोगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछता है इनपुट आउटपुट के बारे में, ठीक है, मशीनरी मेमोरी का हायरार्की क्या होता है उसके बारे में, बस यही से क्वेश्चन आए हैं गाइस। हायर एजुकेशन से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन थे और वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंट का भी वही हाल है भैया, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और इजी थे। अब मैं बताता हूं कि आप क्वेश्चंस कहां पे उठा सकते थे और कहां पे ज्यादा मार्किंग कर सकते थे, या आपको यहां पे करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही मतलब कि जबरदस्त यहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं और इसको आप 3 स्टार डालो, 5 स्टार डालो। ये चैप्टर आपको करके जाना है, आज से रिवीजन शुरू करो, ठीक है।
रिसर्च एप्टीट्यूड रिवीजन शुरू करो बहुत अच्छे से, यानी कि ये दोनों सेक्शन आप मिला करके 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर देखा जाए तो इन दोनों सेक्शन का वेटेज है 30 क्वेश्चन का, लेकिन आप 15 से 20 क्वेश्चन इजिली वे में कर लोगे, ठीक है ना, ये दोनों सेक्टर से। 5 क्वेश्चन मैं लेता हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो कर लोगे, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड को मिला करके 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 20 क्वेश्चन हुआ, कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन हुआ, मैथमेटिक्स से 3 क्वेश्चन मैं लेता हूं 25 क्वेश्चन हुआ, लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन मैं लेता हूं 30 क्वेश्चन हुआ, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन है लेकिन मैं 3 क्वेश्चन लेता हूं 33 क्वेश्चन हुआ, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से मैं एक भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ले लो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से ले लो, इन्वायरमेंट से ले लो और हायर एजुकेशन से ले लो, अगर एक एक दो क्वेश्चन भी ऐड करोगे तो आप इजिली वे में 30 से 35 क्वेश्चन पे जा रहे हो, जो आपका जीआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो अभी जो आपको ध्यान देना है इन 4-5 जो टॉपिक बताया हूं उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करके ध्यान देना। अगर आप नहीं दोगे तो आपको पछताना पड़ेगा, बिकॉज यही सेक्टर है जहां से क्वेश्चंस आए हैं और यही पार्ट है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आपको पता है कि रास्ता सीधा है और आपको ऐसे जाना है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसी रास्ते पे जाओ और वैसे ही चलो ताकि आपको परेशानी ना हो, समझ रहे हो ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजिली वे में कर सको, ठीक है गाइज। तो ये मुझे लगता है कि ये तमाम पेपर्स का मैंने एनालिसिस कर लिया। बहुत लोग कहेंगे क्वेश्चन दिखाओ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तमाम चीजों का जो क्वेश्चन है उसको देखने से अभी आपको कोई फायदा होने वाला है, बिकॉज अभी जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज आप करो और लाइव बनाओ, ठीक है। सेकेंड पेपर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा मैं टिप्स दे दूं। सेकेंड पेपर पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, उसमें कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, आपको पता है कि उसका दायरा क्या है और आपको यह भी पता है कि वहां लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। पेपर 1 में जो कि प्रिडिक्शन किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है, इसका एनालिसिस किया जा सकता है, इसके क्वेश्चंस को देखो। ऐसा क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन मिलता है और आप लेकर के आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग क्वेश्चन देते हैं उसके बेसिस पे लोग बताते हैं, ठीक है। तो यही सारा चीज था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने सिलेबस पे, आप अपने टारगेट पे मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उन सारे तमाम चीजों पे आप करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं 20 और 22 के बीच में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है। आज का जो पेपर है वो 25 को अपडेट मिलेगा, 3 दिन का अपडेट एक साथ मैं दूंगा, ठीक है, एनालिसिस करके कि वहां पे कौन कौन से सेक्टर है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं या सेम रहा है पैटर्न, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और उसका आपको आंसर लेना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे। अगर आपको तुरंत मैसेज चाहिए, उसका रिप्लाई चाहिए, तो इंस्टा पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको उसका मैसेज मिल जाएगा, मतलब कि उसका रिप्लाई जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड फेज एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई भी अभी नया अपडेट नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कोई अपडेट अभी नहीं दे रहा हूं। जैसे ही आएगा इसके ऊपर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।